डीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन में क्या होता है कि इसका हिंदी में होता है अवमूल्यन। इसका मतलब ये होता है कि मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होना या कम कर देना सरकार के द्वारा। अपनी ही मुद्रा की वैल्यू को दूसरी कंट्रीज़ के कंपेयर में गिराना, उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि अब एक यूएस डॉलर में 72 रुपये आते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ इंडिया को एक्सपोर्ट करनी हो बाहर बाहर के देशों के लिए, यानी कोई भी चीज़ जैसे अमेरिका अपन से ख़रीदता है, तो पहले अपनी क्या थी कि पहले 1 रुपये में 72, एक यूएसडी डॉलर में 72 रुपये आते थे। तो अगर सरकार इसकी वैल्यू को घटा देगी, अब रुपये की वैल्यू को कम कर देगी, जैसे कि 1 डॉलर में 80 रुपीज़ आ जाएगा। जितने रुपीज़ ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी करेंसी कमज़ोर होगी, यानी करेंसी को कमज़ोर कर देगी ना। तो उससे क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट में अमेरिका वालों को तो ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, है ना, और उनको एक्सपोर्ट की मतलब अपने सामान की भी ज़रूरत होती है, तो वो हमसे इंपोर्ट करेंगे, तो उनकी तो ये आवश्यकता है, नेसेसरी होगी। लेकिन अपनी रुपये की वैल्यू को हम घटा देंगे तो उसका लागत मूल्य तो उतना ही आएगा, लेकिन अपने प्रॉफिट होता जाएगा। इसलिए डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो अपनी करेंसी होती है ना, उसे अदर कंट्रीज़ की करेंसी के कंपेयर में उसकी वैल्यू को घटा देना। और एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मुद्रा का आंतरिक मूल्य कम हो जाना, मतलब कि मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो जाती है इसके अंदर। इन्फ्लेशन जब भी आती है ना, तो तब महंगाई तो बढ़ने लग जाती है, और चीज़ों की महंगाई तो बढ़ने लग जाती है, और चीज़ों की वस्तुओं की कीमत भी बढ़ने लग जाती है। जो रुपए की आंतरिक इंटरनल वैल्यू होती है ना, वो कम हो जाती है। जैसे कोई चीज़ पहले 10 रुपये में, यानी उसकी परचेजिंग पावर ही ख़त्म हो जाती है। पहले 10 रुपये में एक ऑब्जेक्ट आती थी, तो अब वही ऑब्जेक्ट 1000 रुपये में आने लग जाएगी, यानी 10 रुपये का कोई अब इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा, यानी परचेजिंग पावर इसकी कम हो जाएगी। अधिक महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं। और डिवैल्यूएशन होता है वो भारत में 3 बार किया गया है सरकार के द्वारा। एक तो 1949 में किया गया था, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। ये फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए होता है बेसिकली। तो एक तो 1949 में, एक 1966 में, एक 1991 में।